जी जनाब, इन्फ्लेशन सीपीआई प्रिंट आया है कनाडा में, स्टैट्स कनाडा की तरफ से, और उसके मुताबिक 6.9% इन्फ्लेशन आई है सितंबर में, जो कि अगस्त से तो कम है 7%। तो इसका मतलब 3 मंथ से हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो डिसेलरेट हो रही है, यानी कि पीक से नीचे गिर रही है। लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, कि अगर हम फूड एंड एनर्जी को निकालते हैं तो इन्फ्लेशन अभी भी मंथ ओवर मंथ हाई है, और अगर हम उसको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखते हैं, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी वो थी 6.8%। तो अभी भी ये मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आई है इन्फ्लेशन। और एनर्जी एक बिग फैक्टर है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आई है। और आप सबको पता है कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि एनर्जी की जो ऑयल प्राइस इंटरनेशनली कम हुई है, उसकी एक मेन वजह कि यूएस जो है वो एसपीआर रिजर्व में से ऑयल डंप करके मार्केट में सेल कर रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइस कम हो रही है, जो कि इलेक्शन मूव है। मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है यूएस में। तो जब ये इलेक्शन की जो फ़ज़ा है ये ख़त्म हो जाएगी तो ऑफ कोर्स ऑयल दोबारा से पीक होगा, क्योंकि ओपेक भी जो है वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं। तो सप्लाई डिमांड प्राइस विल गो अप। तो इससे ये पता चलता है कि बैंक ऑफ कनाडा की नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग जो है वो नेक्स्ट वीक है। उसमें 75 बेसिस पॉइंट्स तो लाजमी बढ़ेगा, ये हाई प्रोबेबिलिटी चांस है इसका। कुछ लोग 50 बेसिस पॉइंट को प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अक्सरियत इकोनॉमिस्ट जो है वो 75 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.75 ओवरनाइट रेट में इजाफा हमें देखने में मिलेगा नेक्स्ट वीक। जिसके बाद जो वेरिएबल रेट है ना, ओवर 5% चले जाएगा मॉर्गेज का, और फिक्स मोस्ट लाइकली विल गो अबव 6 और टचिंग 6। क्योंकि आज हमने देखा कि जब ये सीपीआई न्यूज़ आई उसके बाद से जो 5 ईयर कैनेडियन बॉन्ड यील्ड है वो एकदम शूट अप की है उसके बाद। तो मॉर्गेज रेट्स जो है वो मज़ीद बढ़ेंगे, एंड दिस विल पोज मोर पेन ऑन कैनेडियंस, खासकर पे वो जो एडजस्टेबल रेट के ऊपर डेट को जो है वो सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड डेट हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो हाउसिंग मॉर्गेज हो। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर सम टफ टाइम्स अहेड कैनेडियंस। गुड लक विद दैट एंड ट्राई टू मैनेज योर फाइनेंसेस गोइंग फॉरवर्ड। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, क्योंकि इस रेट हाइक के बाद वो दोबारा दिसंबर में एक और रेट हाइक होगी, मोस्ट लाइकली 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट, हु नोस, डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन। और उस वक्त हमें पता चलेगा कि ऑयल की प्राइस कितना इम्पैक्ट करती है सीपीआई को। सो गुड लक विद दैट।